हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विक्ट्री पॉइंट। माय नेम इज प्रांजल जैन। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। अगर 100 से कम लाइक्स दिख रहे हैं तो 100% पहले जाके नीचे लाइक कर दो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सियोम कंसल्टेंसी के अंदर कितने राउंड्स होते हैं, हर राउंड में क्या पूछा जाता है और आपको प्रिपेयर कैसे करना है जिससे आप गारंटीड उसमें जॉब ले सको। देखो, दो राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है जिसमें आपको वेब डेवलपमेंट स्किल्स अपनी दिखानी होती है। एक क्वेश्चन देते हैं, काफी डिटेल्ड क्वेश्चन होता है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सारा कुछ आपको उसका तैयार करके उनको देना होता है। 5 to 6 आवर्स करीब करीब वो आपको देते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वर्किंग होना चाहिए, वहीं जाके आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह का वो आपसे सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं। तो लास्ट ईयर उन्होंने रिमाइंडर ऐप बनवाए थे। सबसे रिमाइंडर ऐप बनवाए थे जो आपके ब्राउजर पे चल सके। उसमें उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कितने स्क्रीन होने चाहिए और हर स्क्रीन में क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें फ्रंट एंड होना चाहिए, बैक एंड होना चाहिए और डेटाबेस भी होना चाहिए। डेटाबेस में क्या क्या स्टोर होगा, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल स्टोर होंगे और आपके रिमाइंडर सेट करे हुए स्टोर होंगे जाके। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या स्क्रीन उन्होंने बोले थे बनाने के लिए। पहला था एक लॉगिन स्क्रीन जहां पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड ले लेंगे। इनकरेक्ट पासवर्ड या लॉगिन आईडी डालने पे आपका इनकरेक्ट पासवर्ड का स्क्रीन आएगा। लॉगिन होने के बाद आप पहुंच जाएंगे होम स्क्रीन। होम स्क्रीन आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, होम स्क्रीन के अंदर काफी सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे सेट रिमाइंडर, मॉडिफाई रिमाइंडर, डिसेबल रिमाइंडर, डिलीट रिमाइंडर, एनेबल रिमाइंडर या फिर व्यू योर रिमाइंडर। तो हर चीज को बहुत ही डिटेल में उन्होंने समझाया हुआ था। हर स्क्रीन के अंदर क्या क्या और ऑप्शंस आपको मिलनी चाहिए ये भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेट रिमाइंडर स्क्रीन के अंदर डेट, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, ईमेल एड्रेस वगैरह की ऑप्शंस थी। इसके बाद है मॉडिफाई रिमाइंडर की स्क्रीन। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको सेलेक्ट करना था कौन सा रिमाइंडर मॉडिफाई करना है और उसकी कोई भी डिटेल आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन है डिसेबल रिमाइंडर की। यहाँ पर भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास रिमाइंडर्स आ जाने चाहिए जो भी आपने सेट किए हैं, उसमें से किसी को भी आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर डिलीट रिमाइंडर के अंदर भी सेम है, कौन सा रिमाइंडर डिलीट करना है आप सेलेक्ट कर लो और उसको डिलीट। एनेबल रिमाइंडर के अंदर डिसेबल्ड रिमाइंडर्स जो हैं आपके, उनकी एक लिस्ट आ जानी चाहिए, उसमें से आप किसी को भी सेलेक्ट करके वापस से एनेबल कर सकते हैं। और व्यू योर रिमाइंडर्स के अंदर आपके जितने भी रिमाइंडर्स हैं, सारे रिमाइंडर्स की एक लिस्ट आ जानी चाहिए। तो ये फुल्ली वर्किंग होना चाहिए, फुल्ली इंटीग्रेटेड होना चाहिए डेटाबेसेस के अंदर। और जब वो आपसे लास्ट में 5-6 घंटे बाद चलवा के देखें तो जितना इसमें से पार्ट चल रहा होगा उसी पे बेस्ड होगा आगे कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 100% हर फंक्शनैलिटी पूरी होनी चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। ठीक ठाक आपका बन गया, 50-60%, 70% तक आपने अचीव कर लिया गोल, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुला लिया जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड उनके कैंपस पे होता है, उनके ऑफिस में होता है। उनके ऑफिस के अंदर कोई ना कोई आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप लेके जाना है। लैपटॉप में फुल्ली फंक्शनिंग जो भी क्वेश्चन दिया था, जैसे रिमाइंडर ऐप, आपको जो भी क्वेश्चन देंगे आपका, उसको पूरा फुल्ली फंक्शनिंग बना के लेके जाना है अगले दिन तक। सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि इसको चला के दिखाओ, हर फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करो, कैसे बनाई, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करी, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। तो इसके ऊपर काफी देर तक ग्रिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स डाले हैं, जो भी स्किल्स लिखी हुई हैं, उसके ऊपर जरूर काफी अच्छे से आपसे पूछते हैं। मेनली फोकस इनका रहता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स अपने गिटहब पे डाल दो, गिटहब का लिंक अपने रेज्यूमे में डाल दो। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उनके ऊपर कि हाँ, इस कैंडिडेट को गिटहब वगैरह भी यूज करना अच्छे से आता है। अगर अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सकते हो तो लाइव कर दो और लाइव प्रोजेक्ट्स के लिंक्स भी अपने रेज्यूमे के अंदर डाल दो, जिससे अगर वो देखना चाहे तो वो इन लिंक्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स पे जाके देख सके। होस्ट बिल्कुल फ्री में हो जाता है आपका अगर वेब डेवलपमेंट का सिंपल प्रोजेक्ट है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का अगर आपका प्रोजेक्ट है, बिल्कुल फ्री में होस्ट हो जाएगा। तो ट्राई करना, अगर कोई बेसिक सा प्रोजेक्ट है आपके पास, उसको होस्ट कर देना। अगर प्रोजेक्ट बेसिक नहीं है, फ्री में होस्ट नहीं हो रहा है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्री में होस्ट नहीं हो पाती,
तो आपके लैपटॉप के अंदर, पर्सनल पीसी के अंदर जो आप लेके जाओगे पर्सनल लैपटॉप के अंदर, उसको बिल्कुल वर्किंग करके लेके जाना, जिससे वो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके रिज्यूमे से पूछें तो आप उनको अपने लैपटॉप पे चला के दिखा सको कि ये वर्किंग प्रोजेक्ट है और क्या क्या इसमें फंक्शनैलिटीज है, ये कैसे कैसे काम करता है। तो दैट्स इट, यही 2 राउंड है। पहले राउंड में आपको एक पूरी एप्लीकेशन बनाने को देंगे, दूसरे राउंड में आपको उसी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके रेज्यूमे के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। अब इनका सीटीसी क्या है? सीटीसी बेस्ड है आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना सीटीसी आपको ये ऑफर करेंगे। तो दोनों राउंड अच्छे से दे देना, आई एम वेरी श्योर ये दोनों राउंड आप अच्छे से दे दोगे तो आपकी जॉब पक्का लग जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।